हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल में मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 10, जो कि टाइटल आप देख पा रहे हो, सर्कल्स के जो PYQs हैं, बेसिकली MCQs वगैरह है, उन पे अपन डिस्कशन करेंगे आज। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE 2014 में पूछा गया, CBSE 2020 में है, CBSE 2023 के पेपर में पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, प्यारे बच्चों, एक सर्कल है, उसको सर्कमस्क्राइब केस में इंडिकेट कर रखा है। देन द वैल्यू ऑफ अक्स, हमें अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और बेटा एक्स किसको इंडिकेट किया गया? AB, यानी जो कंप्लीट AB है, उस AB को इन्होंने क्या बोला? अक्स बोला। और कंप्लीट AB को क्या राइट कर सकते हैं? देखो अपन यहाँ A to P डिस्टेंस, A to P लेंथ प्लस में P to B लेंथ, ये तो AP प्लस PB की जो नेट वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? अक्स हो जाएगी। करेक्ट। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज में लेंगे अपन। हमें बेसिकली पता है ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी 10.2 एक्सरसाइज में डिस्कशन कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हो, वहां आपको पता चल जाएगा। किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस की बात की जाएगी तो ऑलवेज 2 टेंजेंट लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं, जिनको हमने बोला था PQ एंड PR। और किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ्स है वो ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है, यानी PQ इज इक्वल टू में क्या बताया था हमने? PR। तो दैट्स वाई अगर मैं यहाँ सबसे पहले इस पॉइंट A की बात करूँ तो पॉइंट A से बेटा देखो, एक डायरेक्शन में तो AP टेंजेंट है, एक डायरेक्शन में AS है, तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी। इसका मतलब है AS और AP की लेंथ सेम रहेगी। तो AS की वैल्यू कितनी बेटा? 5 है। इसका मतलब यहाँ AP की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। प्लस मुझे वैल्यू चाहिए PB की। तो बेटा PB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए मुझे एक पॉइंट ये C दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट C से एक टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ की गई बेटा, एक ये की गई है, तो CR की वैल्यू C की इक्वल रहेगी। तो अगर ये वैल्यू 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। BC की नेट वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर BC की नेट वैल्यू हमारे पास है 7। जब ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू कितनी रिमेनिंग रहेगी? 4 रहेगी। इसका मतलब अगर पॉइंट B से Q एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है तो पॉइंट B से P भी एक टेंजेंट लाइन है, तो इनकी लेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और ये वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ PB की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूंगा तो इक्वल में क्या आ जाएगा? अक्स, यानी 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? अक्स। तो ये जो AB की वैल्यू मेरे पास आ रही है, या बोल दो अक्स की वैल्यू आ रही है, कितनी हो जाएगी? 9। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको CBSE 23, 22 या 24 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो वहां से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हमने जनरेट कर लिया है। अब अपन क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिएगा, इसके लिए इसके आंसर वाले स्पेस को हमें थोड़ा यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को बैकलॉग में जाके आप इसको दोबारा से रिवॉच करके भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। चलिए अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो एक बार मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, सो दैट इजीली अपन यहाँ आंसर इसको राइट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। यही क्वेश्चन CBSE 2026 के पेपर में एज इट इज इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। अब है उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर PQ इज ए टेंजेंट। ये देखो बेटा, PQ आपको एक टेंजेंट लाइन दिखाई दे रही है, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B दिया गया है, इस पॉइंट से होकर टेंजेंट लाइन पास आउट हो रही है टू द सर्कल पे विद सेंटर O, जिसका सेंटर बेसिकली O है, द पॉइंट B, यानी पॉइंट B से होके जा रही है। एंगल AOB की वैल्यू हमारे पास है 100 डिग्री। बेटा सेंटर पे जो एंगल जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 100 डिग्री आ रही है, तो एंगल AOB की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। देन एंगल ABP, यानी हमें वैल्यू चाहिए एंगल ABP, यानी ये वाला जो एंगल होगा इसकी वैल्यू चाहिए, इधर वाले एंगल की वैल्यू, ये डेटा हमें चाहिए। इसको सपोज दैट बोल दिया हमने अक्स आ रही है। तो अब देखो बेटा, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आएगा, अगर आप इस चीज को देखोगे कि ये OB सर्कल की क्या है? रेडियस। OB सर्कल की रेडियस है ये वाली, और रेडियस ये सर्कल की क्या है बेटा? टेंजेंट। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास हो गई टेंजेंट लाइन, और ये हमारे पास हो गई रेडियस। और थ्योरम 10.1 जो हमारे पास स्टेटमेंट है, थ्योरम 10.1 का जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली यही है कि किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो ऑलवेज उसकी टेंजेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ये हो गया कि ये जो नेट एंगल बनेगा बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंगल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। ध्यान दीजिए, जो अक्स है मैंने ये लिया है केवल APB वाला, जो चाहिए वो अक्स है, बाकी नेट वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ बेटा, ये वाला, ये एंगल अगर मैं फाइंड कर लूँ, इसको मैं 90 में से माइनस कर दूँ तो नीचे वाला एंगल ये आएगा, क्योंकि ऊपर वाला एंगल प्लस नीचे वाला एंगल मिलके क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। ये तो बोलेंगे ना बेसिकली। तो ये ऊपर वाला एंगल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल AOB
बाई, मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। तो आपको पता है, देखो बेटा ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। अब सर्कल की रेडियस ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। अगर OA सर्कल की रेडियस है तो OB भी सर्कल की रेडियस है। जब दोनों रेडियस सेम होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज इक्वल साइड हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या आ जाएंगे, सेम सेम आ जाएंगे। तो आप सोचो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो 180 में से 100 जाएगा, 50 बचेगा। 50 का अगर मैं 180 में से अगर मैं 100 माइनस करूंगा तो सॉरी 80 बचेगा। 80 का हाफ हाफ करेंगे तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी A और B दोनों के वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। अब नेट एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, तो हमें एक्स चाहिए। देन अक्स कितना हो जाएगा 90 में से ऊपर वाला ये जो एंगल है ना 40 माइनस कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। ध्यान देना है, ये 100 डिग्री है, रेडियस दोनों रेडियस सेम है, अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे तो ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो दोनों की वैल्यू सेम, प्लस में 100 बराबर 180 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस 100 यानी 80 डिग्री आ जाएगा। तो 2 सेम इक्वल टू 80, तो 1 वैल्यू 80/2 40, ये भी 40 ये भी 40 हो जाएगा। अब आपको पता है पूरा एंगल कितना है 90, तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 50 बचेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग 2026 में ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद में करेंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब अपन आंसर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, करेक्ट। इसको यहाँ तक अपन इरेज कर देते हैं एक बार, है ना, यहाँ अपन इरेज कर देते हैं सो दैट हमारे पास एनफ स्पेस हो और फिर अपन क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पूछोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द गिवन फिगर TA इज टेंजेंट, बेटा TA यानी यहाँ पॉइंट T है बेटा, TA is a tangent to the circle with center O such that OT is equal to 4 सेंटीमीटर। OT यानी यहाँ जो सर्कल का सेंटर बेसिकली इंडिकेट किया गया है वो है OT। तो OT जो लेंथ मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर आ रही है, करेक्ट। एंगल OTA यानी ये जो एंगल T की वैल्यू मेरे पास है, एंगल T पे एंगल आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। देन लेंथ ऑफ TA, तो बेटा हमें ये लेंथ चाहिए अक्स, ये चाहिए। अभी प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर मेरे पास सर्कल का सेंटर है तो सेंटर को अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दूं तो सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोला जाएगा, रेडियस बोला जाएगा। और ये प्यारे बच्चों TA क्या है, अभी अभी जस्ट हमने बोला टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन का रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ ध्यान दो बेटा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस है और ये जो वैल्यू है जिस पे पूरा डायग्राम टिका हुआ उसको क्या बोला जाएगा, बेस। तो ये मेरे पास बेस है। अब हमें बेटा हाइपोटेनियस गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन कौन बताएगा, देखो यहाँ है क्वेश्चन सर्कल का, बेसिकली यूज किसका हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि B और H में रिलेशन बताता है कोस थीटा। तो कोस थीटा यानी कोस एंगल ऑफ 30 बोल देंगे। एक बार फॉर्मूला लिखता हूं मैं, कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। थीटा का मीन से बेटा एंगल, तो एंगल कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो यहाँ मैं एंगल जैसे 30 पुट करूंगा तो हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू बेस मेरे पास हो जाएगा अक्स अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 4। अब आपको पता है प्यारे बच्चों cos 30 की वैल्यू मैथ्स में होती है, ट्रिग्नोमेट्री के टेबुलर को देखोगे तो √3/2 इज इक्वल टू अक्स अपॉन 4। जैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू √3 इज इक्वल टू में 2 इंटू अक्स। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू √3/2। जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स होगा तो ये आ जाएगा 2√3। यानी यहाँ से इस क्वेश्चन में जो अक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उसकी रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 2√3। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, सर्कल का कॉन्सेप्ट तो यूज में आएगा ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी अटैच करके दे दी है। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल का ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेशली 2026 में अगर ये क्वेश्चन पूछ लें तो इसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप पूछोगे तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। बाकी सर्कल्स का जो नेक्स्ट मेरे पास है PYQs का वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं 20 से 25 तक जितने MCQs अभी तक
पेपर में लेके वो सारे के सारे उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप हर एक वीडियो को अच्छे से एनालाइज कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप कनेक्टेड रहिए, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से मैथ्स में आउटपुट देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।